प्रिय बच्चों, रसायन विज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 रसायन विज्ञान का जो पहला पाठ है उस पहले पाठ के पेज में जो प्रश्न दिया है उसको लगाएंगे। पिछले वीडियो में भी कुछ प्रश्नों को हम लगाए थे, उसके आगे के हम प्रश्नों को लगाते हैं। कुछ प्रश्न जो दिया है जो आप स्वयं लगाएंगे, जो प्रश्न आपको नहीं समझ में आएगा वो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसमें पेज नंबर 9 पे जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित ताप को सेल्सियस में बदलिए। केल्विन में दिया हुआ है, सेल्सियस में पूछता है। तो हमने आपको बताया था कि केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए केल्विन में जितना दिया उसमें 273 डिग्री को घटा देंगे तो ये हमारा सेल्सियस में बदल जाएगा। जैसे आपकी किताब में 300 केल्विन दिया है तो यहाँ के का मान 300 रखेंगे और 273 घटा देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वह सेल्सियस में आएगा, यानी 27 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर यही सेल्सियस में पूछेगा तो केल्विन में से सेल्सियस 273 घटा देंगे। अगर केल्विन में पूछेगा तो सेल्सियस में 273 जोड़ देते हैं तो आंसर केल्विन में आ जाता है। अगला जो दूसरा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था बताइए। तो आपको पता है 250 डिग्री सेल्सियस पर पानी किस रूप में होगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वह खौलना शुरू होता है, यानी वह गैस के रूप में होता है। जबकि ये 250 डिग्री सेल्सियस था तो उस समय जो पानी द्रव की अवस्था में था, अब वहाँ पे किस अवस्था में होगा, वाष्प। और वाष्प एक प्रकार का क्या होता है, गैस होता है। तो 250 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी है वह गैस का रूप धारण कर लिया होगा। इसमें दूसरा दिया है 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जल गैस का रूप धारण कर रहा होगा। तीसरा जो क्वेश्चन दिया है, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। एक बार और समझिएगा, अगर कोई पदार्थ है उसकी अवस्था चेंज हो रही है तो उसका जो तापमान रहता है स्थिर क्यों रहता है। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे। हमारे पास कोई एक पदार्थ है, यह पदार्थ चेंज होकर के एक दूसरी अवस्था में चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पर लिक्विड है, अगर इसमें लिक्विड है और यह गैस का रूप धारण कर रहा है, गैस बना रहा है, तो हम जानते हैं कोई भी पदार्थ जब अपनी अवस्था चेंज करता है तो उसमें उसको ऊष्मा की ज़रूरत पड़ती है। तो हम इसे टेम्परेचर दे रहे हैं, मतलब गर्म कर रहे हैं। गर्म करेंगे, ये गैस के जो द्रव के कण हैं एनर्जी को पाएंगे, एक्साइटेड होंगे, एक्साइटेड होकर के या उत्तेजित होकर के अपनी अवस्था को चेंज करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कर रहा है अगर हम ताप इस पदार्थ को दे रहे हैं तो इस पदार्थ का ताप बढ़ क्यों नहीं रहा है, इस पे विचार करिएगा। तो इसको ध्यान दीजिएगा, जब किसी पदार्थ को ऊष्मा दिया जाता है तो वह पदार्थ अवस्था चेंज करता है, अपनी अवस्था परिवर्तित करता है। तो जितना ऊष्मा आप दिए रहेंगे उस ऊष्मा का खपत वह पदार्थ की अवस्था में चेंज करने में ही इस्तेमाल कर देता है। इसलिए इस पदार्थ की अवस्था में इसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक बार और ध्यान दीजिएगा, जितना ताप आप देंगे उतना ताप, उतनी ऊष्मा इस पदार्थ की अवस्था चेंज करने में इस्तेमाल कर देता है। ये अपने पास कुछ नहीं रखता है, इसीलिए इस पदार्थ के ताप पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है। जितनी ऊष्मा लेकर के यह अवस्था चेंज करता है वही ऊष्मा कहलाता है हमारा गुप्त ऊष्मा। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, गुप्त यानी छिपा हुआ ऊष्मा। वह ऊष्मा जो हम देते हैं वही ऊष्मा इस्तेमाल कर देता है अपनी अवस्था चेंज करने के लिए। अगर मान लीजिए हम 25 डिग्री सेल्सियस इसको ताप देते हैं, इतना ऊष्मा समझिएगा, अगर इस पहले से 50 डिग्री सेल्सियस है 25 दें तो लग रहा है कि 75 हो जाएगा, लेकिन वास्तव में 75 नहीं होता है, 50 ही क्यों बना रहता है। ये जो 25 हम दे रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस ही गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। 25 डिग्री सेल्सियस को इस्तेमाल कर देता है क्या बनाने में, गैस को बनाने में। जबकि बचा कितना, 50 पहले कितना था, 50, इसलिए यह ताप नियत बना रहता है। अगला क्वेश्चन दिया है, वायुमंडलीय गैस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए हम जानते हैं वायुमंडल में कई गैसें होते हैं। गैसों को द्रव बनाना हो तो संघनन की क्रिया करना होगा। संघनन क्या होता है, जब किसी वाष्प को द्रव में बदला जाता है तो यह क्रिया संघनन की क्रिया कहलाती है।
अगला पेज नंबर 11 पर देखिएगा, प्रश्न दिया हुआ है गर्मी के महीने में शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों महसूस कराता है। जैसा कि हम जानते हैं ये कूलर का बाहरी जो फ्लैप होता है एक इधर फ्लैप होता है, इसमें छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, इसमें किसी घास का या कोई प्लास्टिक का इसमें लेयर लगाया रहता है, ये पैक होता है, इसमें फैन लगा होता है। इस फैन को हम बना लें, इसको, ये हमारा फैन हो गया। इस कूलर में अंदर पानी भरा होता है, ये बाहर चूंकि गर्म मौसम है तो ये गर्म हवा अंदर आती है। अंदर आने के बाद चूंकि ये फैन चलता है तो बाहर से हवा को अंदर खींचता है, अंदर हवा आएगा तो ये जो हवा है और उसके बाद से जब फैन चलता है तो ये जो हमारे पास पानी है ये हवा इसको वाष्पित करेगा, वाष्प में बदलेगा। तो ये जब पानी वाष्प में बदलना शुरू करता है तो ये पानी वाष्प में बदलने के लिए इसको कुछ ऊष्मा चाहिए, यानी गुप्त ऊष्मा चाहिए। पानी को वाष्प में बदलने के लिए इसको गुप्त ऊष्मा चाहिए। वह ऊष्मा जो बाहर से आई हुई हवा होती है उससे प्राप्त करता है, जिससे फैन चलता है तो जो बाहर हवा आती है वह हमें ठंडक का अनुभव कराती है। एक बार और समझिएगा, बाहर से अंदर हवा आती है जो गर्म हवा होती है, फैन चलता है तो इस हवा को खींचता है। उसके बाद जब फैन चल रहा है तो चूंकि ये पानी है, पानी धीरे धीरे वाष्पशील है यानी वाष्प बनेगा, तो वाष्प को बनने के लिए इसको कुछ ऊष्मा चाहिए। वह ऊष्मा अंदर आए हुए हवा से प्राप्त करता है, जिससे फैन चलता है। जब वाष्प बनता है तो वह हमें बाहर निकलता है तो हमें ठंडक का अनुभव महसूस कराता है। जितनी ऊष्मा दी जाएगी इसको वाष्प बदलने के लिए पानी को, जितना ऊष्मा यह इसको देगा वही इसकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अगला क्वेश्चन दिया है गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। तो हम एक घड़ा बनाते हैं, ये हमारा घड़ा हो गया, इसको बंद करना, इसमें पानी भरा हुआ है। ये हमारे, हम जानते हैं घड़े में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, स्टोमेटा छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के रास्ते अंदर के पानी रिस रिस करके बाहर जाते हैं, समझिएगा, अंदर से पानी रिस करके छिद्र के रास्ते बाहर जाता है। तो जब पानी बाहर जाएगा तो ये पानी वाष्प बनेगा। पानी को वाष्प बदलने के लिए फिर ऊष्मा चाहिए, तो वह ऊष्मा अंदर रखे हुए पानी से प्राप्त करता है। तो इसीलिए अंदर रखा हुआ पानी हमें ठंडक लगता है, यानी वह पानी ठंडा होता है। एक बार और ध्यान दीजिएगा, छिद्र के रास्ते अंदर से पानी बाहर जाता है, पानी को वाष्प में बदलना होता है। वाष्प में बदलने के लिए इसको कुछ ऊष्मा चाहिए, वह ऊष्मा अंदर रखे हुए पानी से प्राप्त करता है। इसकी ऊष्मा घट जाती है, इसीलिए यह पानी हमें ठंडक लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। समझिएगा, हम जानते हैं ये हमारा हाथ है, इस पे हम द्रव पदार्थ डालना है, चाहे पेट्रोल डालना है, चाहे इत्र डालना है, चाहे सेंट डालना है, चाहे एसीटोन डालना है। वाष्प, हम जानते हैं ये सभी वाष्पशील पदार्थ हैं। जब डालते हैं तो ये द्रव अवस्था में रहता है, धीरे से ये वाष्प बनते हैं। तो वाष्प बदलने के लिए इसको ऊष्मा चाहिए, वह ऊष्मा हमारे हाथों से प्राप्त करता है। इसीलिए जब हाथ पे डालते हैं और वाष्पित होता है तो हमें ठंडक का आभास होता है, क्योंकि यह ऊष्मा हमारे हाथ से अवशोषित करता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कप की अपेक्षा प्लेट में से हम गर्म दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं, क्यों। जरा देखिएगा ब्लैक बोर्ड पे, ये हमारा कप का एक डायग्राम बनाया गया है, दूसरा हमारा प्लेट का एक डायग्राम बनाया हुआ है। ये हमारा कप है, ये हमारा प्लेट है। हम देखते हैं यह जो इसका एरिया है प्लेट के एरिया से कम है, इसका जो एरिया है कम है, इसका एरिया ज़्यादा है, ये ज़्यादा आयतन है, इसका आयतन कम है। हमने बताया है वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है, जितना ज़्यादा सतह बड़ा होगा, आयतन बड़ा होगा, उतना ही ज़्यादा वाष्पीकरण होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर सतह ये कम है, इसका सतह अधिक है, तो इसमें वाष्पीकरण अधिक होगा, अर्थात जो पदार्थ गर्म होगा वह अधिक जल्दी ठंडा होगा, अधिक समय में वह
जबकि यहाँ देखेंगे तो जो पदार्थ वाष्पीकरण होगा इसको वाष्पन होने में अधिक समय लगेगा। ये अर्थात अगर कोई पदार्थ इसमें गर्म है तो इसको ठंडा होने में अधिक समय लगेगा, जबकि इसमें जो पदार्थ है इसको ठंडा होने में कम समय लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका एरिया सतह बड़ा है, जितना ज़्यादा। अगर इसको थाली में ले लें तो ये और जल्दी ठंडा होगा, क्योंकि इसका सतह इन दोनों से बड़ा है। तो जितना सतह बड़ा होगा उतना ज़्यादा गर्म चीज़ें अधिक कम समय में ठंडी होंगी, और जितना सतह छोटा होगा उसको ठंडा होने में अधिक समय लगेगा। इसीलिए कप में बहुत जल्दी पी लेंगे, जल्दी ठंडा हो जाएगा। प्लेट में अधिक समय में, यानी उसके बाद से देखेंगे तो जो प्लेट होगा, प्लेट में बहुत कम ही समय लगेगा, तो आप उस चाय को या गर्म पेय पदार्थ को आप पी लेंगे। इसके तुलना में कप के तुलना में तो इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि कप जो प्लेट होता है, प्लेट एक सतही प्रक्रिया होती है, उसका सतह बड़ा होता है कप के तुलना में, वह कम समय में ठंडा होगा, इसीलिए प्लेट में हम आसानी से और जल्दी पी लेते हैं। किसके तुलना में? कप के तुलना में। अगला दिया हुआ है, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। तो जानते हैं गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। सूती में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, हमारे अंदर जो पसीना हुई होती है उस पसीना को या वाष्पित करते हैं, ये बाहर निकालते हैं, वह बाहर निकालेगा, अंदर से आएगा, ये जो पसीना होता है इसको वाष्पित करता है। वाष्पित को करने के लिए इसको एनर्जी चाहिए। यह एनर्जी हमारे आसपास से या हमारे शरीर से ऊष्मा लेता है, तो वह जो पसीना हुआ होता है वाष्प में बदलता है, और जब हमारे शरीर से ऊष्मा लेता है तो हमें सूती कपड़े पहनने के बाद ठंडक का अनुभव कराता है, यानी हमें उस समय ठंडक महसूस होता है। आज के लिए बस इतना ही, शेष हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।